हेलो एवरीबॉडी। अब नेक्स्ट जो टास्क हमारा ये रहेगा कि जो भी हम अभी योर कार्ट में क्लिक कर रहे हैं मान लीजिए, तो हमारा जो ये चीज़ दिख रही है ब्लैक टी ब्लैक कॉफ़ी, ये हमारा सैम्पल इन टेक्स्ट है या स्टैटिक डेटा है जो कि हम चाहते हैं कि जब मैं यहाँ से ऐड करूँ तो ये चीज़ यहाँ दिखनी चाहिए। जो हमारा वर्किंग एप्लीकेशन आप देख सकते हैं ये ब्लैंक है, लेकिन मैं अगर ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये दिखता है, राइट। और लेट्स से मैं इसको यहाँ पे और अमाउंट बढ़ाता हूँ 4, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे इसी का अमाउंट 1 पहले से था, 4 हमने बढ़ाया तो 5 हो गई, ये दिख रही है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं उसको हम शेयर कर रहे हैं यूजिंग कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे, यानी कि टी आइटम, दूसरा हमारा ये कार्ट आइटम और दूसरा हमारा ये कार्ट आइटम बेसिकली है, और दूसरा यहाँ पे जो बैच दिखा रहे हैं यानी हेडर में, राइट। तो इतनी जगह शेयर कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा, हम बेसिकली अभी स्टैटिक डेटा शेयर कर रहे हैं जो कि हम जल्द इसको डायनेमिक बनाने वाले। आप इसके साथ जब डील करोगे, जब भी ये चेंज होगा तभी भी हमारे सारे जो भी चिल्ड्रन कंपोनेंट है यानी जो भी रैप कर रहे हैं इसको, एग्जांपल के लिए ये टी आइटम कार्ट हेडर सबको ये डेटा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टेट मेंटेन करनी पड़ेगी। जब भी स्टेट चेंज होगा तो ये कार्ड प्रोवाइडर चेंज होगा, कंपोनेंट रिवोल्यूट होगा, और जब भी ये रिवोल्यूट होगा तो क्या होगा, हमारा कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा और कॉन्टेक्स्ट जो भी यूज़ कर रहे हैं उनको रियल डेटा मिल जाएगा, रियल टाइम डेटा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे यूज़ स्टेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, रिड्यूसर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब यूज़ रिड्यूसर यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ रिड्यूसर कैसे काम करता है हमें ऑलरेडी पता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे। तो एग्जांपल के लिए, मतलब अभी अगर आप देखा जाए तो यूज़ रिड्यूसर जो है आप लिखते हो तो ये खुद बोलता है कि पहले आपको चाहिए यहाँ पे रिड्यूसर चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपका स्टेट चाहिए जो इनिशियलाइज़ करना चाहते हो। अब यहाँ पे मुझे रिड्यूसर देना पड़ेगा जो कि एक बेसिकली एक फंक्शन होगा, ठीक है। अब और दूसरा स्टेट, डिफ़ॉल्ट स्टेट। तो मैं यहाँ पे एक लेट्स से कॉन्स डिफ़ॉल्ट स्टेट या फिर डिफ़ॉल्ट कार्ट स्टेट बना रहा, और हमारा फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन लोड हो तो हमारे कार्ट में कुछ भी नहीं रहना चाहिए और टोटल अमाउंट 0 होना चाहिए, ठीक है, राइट। क्योंकि हम ऑलरेडी डेटा कहीं सेव नहीं कर रहे डेटाबेस में, और तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम, ठीक है। लेटर जब हम डेटा सेव करेंगे तो ये चीज़ देखेंगे कैसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस से और डेटा लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को एक चीज़ चाहिए डिफ़ॉल्ट कार्ट स्टेट, और दूसरा चाहिए अपने को रिड्यूसर। अब रिड्यूसर भी हम बाहर बनाएंगे, क्यों, क्योंकि रिड्यूसर का और बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ डील करेगा यूज़ रिड्यूसर के साथ, ठीक है। तो मैं इसका नाम दूंगा कार्ट रिड्यूसर, और बेसिकली ये 2 पैरामीटर लेगा, स्टेट और एक्शन, और यहाँ पर जो रिटर्न करोगे ये नया स्टेट होगा या फिर नया स्टेट स्नैपशॉट होगा जो हमें मिलेगा, ठीक है, जो भी आप रिटर्न करोगे। तो रिटर्न में क्या करना चाहता हूँ, डिफ़ॉल्ट कार्ट स्टेट, जब कुछ नहीं है तो मैं डिफ़ॉल्ट, है ना, ये चीज़। तो अभी कैसा है कि कार्ट रिड्यूसर मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, और दूसरा हमारा चाहिए डिफ़ॉल्ट स्टेट, ठीक है। अब रिड्यूसर क्या, जिस पे स्टेट पे जो काम करने वाला है, ठीक है, बेसिकली स्टेट के साथ ये इंटरेक्ट करेगा, इसी को यूज़ करके आप स्टेट चेंज करोगे, और डिफ़ॉल्ट स्टेट ये है। अब ये चीज़ आपको बेसिकली एक एरे देगी जिसमें से आपको पुल करना है। एग्जांपल के लिए अगर हम देख सकते हैं इसमें 2 एलिमेंट आने वाली है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस इंपॉर्टेंट क्या है इसका इंडेक्सिंग। तो पहले इंडेक्स पे में आता है स्टेट, जिसका नाम दे दो कार्ट स्टेट, दूसरे पे आता है एक मेथड या फंक्शन जिससे कि आप एक्शन डिस्पैच करोगे, यानी बेसिकली स्टेट के साथ क्या करना है इसी फंक्शन को यूज़ करके आप बताओगे, जैसे कि हम यूज़ स्टेट में करते, राइट। एक स्टेट मिलता है, दूसरा आप स्टेट को सेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा डिस्पैच कार्ट एक्शन, क्योंकि यहाँ से हम एक्शन डिस्पैच करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब कार्ट स्टेट मेरा बाय डिफ़ॉल्ट अभी क्या आएगा, जो रिड्यूसर रिटर्न कर रहा है, अभी भी डिफ़ॉल्ट जो रिड्यूसर क्या रिटर्न कर रहा है, डिफ़ॉल्ट स्टेट कार्ट स्टेट, ठीक है। कार्ट स्टेट एम्प्टी है और जो भी है डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ मुझे डेटा मिलेगा ही मिलेगा, राइट, क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट कार्ट स्टेट क्या है, ये रिड्यूसर क्या है उसे इंटरेक्ट करने के लिए। तो कार्ट स्टेट अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मैं यहाँ डायनेमिक करना चाहता हूँ, राइट, अभी स्टैटिक कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं इस कार्ट स्टेट को यूज़ कर सकूँगा। तो अब जो डेटा है मेरा कार्ट स्टेट के ऊपर आइटम है, राइट, और मैं इसको आइटम्स करना चाहता हूँ क्योंकि मल्टीपल रहेगा, एरे है, राइट। सो आइटम्स, और टोटल अमाउंट कहाँ से आएगा, कार्ट स्टेट से आएगा, तो टोटल अमाउंट। अब डिस्पैच कार्ट एक्शन इसको यूज़ करेंगे, राइट, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए हम कहाँ पे, हमें बेसिकली इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, डिस्पैच कहाँ करोगे एक्शन, राइट। और एक्शन क्यों डिस्पैच करोगे,
हमें एक्शन इसलिए डिस्पैच करना है क्योंकि जब भी आप स्टेट को चेंज करना है राइट, तो एक्शन डिस्पैच करना पड़ता है। अब एक्शन डिस्पैच करने का प्लेस कौन सा है, एक तो ऐड, एक रिमूव। एग्जाम्पल के लिए अभी मान लीजिए ऐड करना है आइटम टू कार्ट, तो आप बताओगे राइट कि भैया जब भी ये हैंडलर रन होगा तो मुझे बताना है राइट इस रिड्यूसर को कि भाई एक नया डिस्पैच एक्शन कर रहे हैं, एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं, और यहाँ पे वो चेक करने वाले हैं जो एक्शन डिस्पैच करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करना चाहते हैं, सिंपली सो लेट्स से डिस्पैच हम यहाँ पे करने वाले, तो मैं यहाँ पे डिस्पैच करूँगा डिस्पैच कार्ट एक्शन। अब यहाँ पे कुछ भी डिस्पैच कर सकते हैं, जैसे कि हम जब इसको यूज रिड्यूसर के बारे में पढ़ाई कर रहे थे तो हमें पता चला था कि आप यहाँ पे कुछ भी नंबर, स्ट्रिंग, कुछ भी डिस्पैच कर सकते हैं, लेकिन टिपिकली एक ऑब्जेक्ट करते हैं क्योंकि आपको यहाँ बताना पड़ता है कि डिस्पैच जो कर रहे हो, यानी कि जो चीज़ों आप जो चीज़ डिस्पैच कर रहे हो, यानी जो भी एक्शन डिस्पैच कर रहे हो, एक्शन किसके बारे में है, ठीक है, ताकि आप उसके ऊपर कुछ डिसीजन ले पाओ राइट। तो मैं एक्शन भेज रहा किसके रिगार्डिंग, मैं ऐड के रिगार्डिंग भेज रहा। मैं बोल रहा कि मैं एक एक्शन कर रहा हूँ जिसका टाइप ऐड है, और जब आप ऐड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई डेटा भेजना पड़ेगा, तो मैं आइटम भेजूँगा। ठीक है, ये आइटम बाहर से आएगी, यहाँ से जो भी इस हैंडलर को कॉल करेगा वो आइटम भेजेगा। अब उसी के साथ हम यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं, डिस्पैच, ठीक है, कार्ट एक्शन, और यहाँ पे मेरा टाइप क्या रहेगा, रिमूव रहेगा, रिमूव राइट। और यहाँ पे मुझे बेसिकली आईडी भेजनी पड़ेगी, और जो आईडी यहाँ से आएगी, ठीक है। अब इसमें फंक्शन को लेके आप जो भी डिस्पैच करोगे यानी एक्शन, वो हमें मिलेगा यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर एक्शन में, यहाँ पे इस पैरामीटर मिलेगा, और इस पैरामीटर पे हमें स्टेट मिलेगा जो कि प्रीवियसली रिटर्न आपने किया वही स्टेट स्नैपशॉट यहाँ मिलता है। बेसिकली लेटेस्ट होता है, इसके साथ आप ऐसा नहीं है कि पुराना मिलेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आपको पता होगा कि रिएक्ट में जो स्टेट होता है इम्यूटेबल होना चाहिए राइट, ताकि आप क्या करते हो, आप पुराने स्टेट को उठा के उसको एडिट नहीं करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, पुराने स्टेट को उठाते हो, उसको कॉपी करते हो और फिर एक नया स्टेट रिटर्न करते हो, ताकि रिएक्ट को पता चले कि स्टेट चेंज हुआ है। क्योंकि स्टेट जो है पॉइंटर होता है, रेफरेंस होता है। अगर आप स्टेट को चेंज करोगे तो बेसिकली वही लोकेशन पे डेटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो रेफरेंस टाइप होता है राइट, और रिएक्ट को पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ नया चीज़ चेंज किया। इसलिए आप क्या करते हो, आप ओवरराइट करते हो राइट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाऊँगा, कॉन्स्ट अपडेटेड आइटम, ठीक है, आइटम्स। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरा स्टेट स्नैपशॉट है अभी वो उठाऊँगा, उसके अंदर आइटम्स में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉनकैट। कॉनकैट बेसिकली क्या करेगा, अगर मैं पुश करता तो क्या होता, पुराने वाले स्टेट, मतलब जो स्टेट उसी में मैं चेंज कर रहा हूँ राइट, बट मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा, कॉनकैट। कॉनकैट बेसिकली क्या करेगा, एक नया एरे रिटर्न करेगा, ठीक है, जो भी आप दे रहे हो उसको ऐड करके। सो मैं कॉनकैट कर रहा, और यहाँ पे मैं दूंगा एक्शन, और एक्शन के ऊपर जो एक्शन हमें मिल रहा है क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो हम पास कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मुझे जो आइटम हो चाहिए, ठीक है, तो ये आइटम मिल गई। सेकेंड हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट अपडेटेड अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर ये आप देखेंगे यहाँ पे मैं कितना भी ऐड करूँ, आप देखोगे एक ही ब्लैक कॉफ़ी दिखेगा, बस अमाउंट बढ़ता है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप ब्लैक कॉफ़ी 6 बार ऑर्डर करोगे तो यहाँ पे 6 टाइम ऐसा दिख जाएगा राइट, वो हमें नहीं करना। और साथ में हमें बस, लेकिन जो हमें कार्ट बताना है राइट, नंबर, वो कैसा करना है, जितने लिस्ट ऐड किए हैं, जितने टोटल अमाउंट, जितने अमाउंट या फिर क्वांटिटी आपने ऐड किए हैं कार्ट में, वो यहाँ दिखेगा। लेकिन हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, इस आइटम की बात कर रहे हैं राइट। तो ये हम ग्रुप बाई कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, और हम अमाउंट के क्वांटिटी के बेसिस पे प्राइस कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि इवन तो आप 5 कॉफ़ी ऐड करोगे तो यहाँ पे कॉफ़ी एक ही दिखेगी, यानी कि आइटम्स में कॉफ़ी का ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी बड़ी रहेगी और प्राइस बड़ा रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपडेटेड अमाउंट में स्टेट से उठाऊँगा और टोटल अमाउंट राइट, क्योंकि स्टेट के ऊपर मेरा क्या आप देख सकते हो, आइटम्स है, टोटल अमाउंट, ठीक है, जो मेरा ऑलरेडी अमाउंट है उसमें क्या करूँगा, एक्शन, ठीक है, डॉट आइटम, ठीक है, और आइटम के ऊपर मैं श्योर करूँगा कि आइटम के ऊपर जो कीज़ है वो पास करे, जैसे प्राइस हो क्या या फिर जो भी रहेंगे। ठीक है, इसके साथ मैं और चीज़ एक पास करने वाला हूँ जो कि अमाउंट रहेगा। ठीक है, तो एक्शन आइटम उसके ऊपर अमाउंट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, जो भी मेरे टोटल अमाउंट है, यानी कि जो आप यहाँ पे देख रहे हो टोटल अमाउंट है, और ये टोटल अमाउंट उठाऊँगा प्रीवियस जो है, यानी जो करेंट अवेलेबल है टू से, और उसके बाद जो नया चीज़ आपने ऐड किया उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसका प्राइस क्या है,
वो मल्टीप्लाई करके मैं इसमें ऐड कर दूंगा। यानी कि अगर 5 कॉफ़ी है तो 5 कॉफ़ी की प्राइस कितनी हुई, अगर 100 रुपीज़ के हिसाब से 500, तो 640 + 500 कुछ ऐसा मैं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। आइटम के ऊपर प्राइस और हमें अमाउंट पास करनी है, ये हम श्योर करेंगे। ठीक है, अभी हमारा डेटा हमने यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करना था कर लिया, प्लस हमने जो अपडेटेड आइटम है बेसिकली हमारा अपडेटेड लिस्ट है, ठीक है, ये भी रख लिया। अब हमें रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं ये कब करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ इफ़ एक्शन, ठीक है, का टाइप अगर मेरा ऐड है, ठीक है, ये तब ये होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है, तो मैं इसके अंदर मूव कर दूंगा और मैं यहाँ पे क्या रिमूव भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 एक्शन है मेरे पास। अगर मेरा इफ़ एक्शन डॉट टाइप अगर रिमूव है, ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर मैं नीचे वाला टास्क परफॉर्म करूँगा जो इसमें रहेगा। ओके, तो अभी के लिए मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा स्टेट को। ठीक है, सो रिटर्निंग न्यू स्टेट। यहाँ पे तो स्टेट में मेरा आइटम रहेगा जो कि अपडेटेड आइटम्स रहेंगे। दूसरा मेरा टोटल अमाउंट रहेगा जो कि मेरा अपडेटेड अमाउंट रहेगा, या यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेटेड टोटल अमाउंट। ठीक है, जो कि दोनों चीज़ हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये चीज़ आप देख सकते हो, ये हमें दिखानी है। एक आइटम में जो चीज़ें हैं वो, दूसरा हमारा टोटल अमाउंट। ठीक है, 2 चीज़ हम कार्ट में दिखा रहे हैं, एक लिस्ट और दूसरा प्राइस। ये चीज़ हो गया, रिमूव का भी हम आगे करने वाले हैं। अब एक काम करेंगे, अगर हमने अभी डिस्पैच का कर लिया, राइट, मतलब हमने ऐड का किया है, ऐड का कुछ लिखा है, और ग्रुप बाय वाली लॉजिक हम बाद में लिखेंगे। अभी कैसा रहेगा, जो भी आप ऐड करोगे वो इंसर्ट होता जाएगा। ठीक है, अभी के लिए प्राइस थोड़ी सी अजीब मिलेगी, लेकिन हम इसको ठीक करने वाले हैं। हम वहाँ पे चेक करेंगे ऑलरेडी अगर आइटम है कार्ट में, तो अगर किसी ने और फिर से ऐड किया तो उसका सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करो क्वांटिटी के हिसाब से, यानी क्वांटिटी इंक्रीज़ करो और अमाउंट कैलकुलेट कर लो, इंस्टेड ऑफ आप वापस उस आइटम को ऐड नहीं करोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड कार्ट आइटम हैंडलर, रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट हैंडलर, ये दोनों को कोई कॉल करना चाहिए। और बेसिकली ये कॉल कौन करेगा, जो भी इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहा है, राइट। कॉन्टेक्स्ट को यूज़ तो सारे कर रहे हैं, लेकिन हम ऐड कहाँ से करेंगे, यहाँ से, फॉर्म के यहाँ से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये बेसिकली ये अभी ऐड करूँगा तो रिफ़्रेश हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट भी हैंडल करना है इस इवेंट के ऊपर। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर काम करने वाला हूँ। कहाँ पे, UI कह रहा, ये कहाँ पे जाऊँगा मैं अभी, हमने ऑर्डर टीज़ के अंदर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे टी आइटम करूँ, ठीक है, ये मेरा टी फॉर्म है, और ये जो इनपुट है ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे मुझे ये इससे डेटा पास करना है इसको यूज़ करके, राइट, क्योंकि एट द एंड मैं यहाँ पे अगर 4 5 6 कुछ भी लिखूँ तो ये चीज़ ऐड होना चाहिए। यानी कि ऐड जब मैं क्लिक करूँ तो बेसिकली मेरा क्या होना चाहिए, ये ऐड आइटम टू कार्ट हैंडलर ट्रिगर होना चाहिए। यानी कि बेसिकली मुझे ऐड आइटम यूज़ करना है, राइट, किसके ऊपर, ऐड के ऊपर।